आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हर साल क्रिसमस के त्योहार का सबको इंतजार रहता है और सच कहें तो क्रिसमस से ज्यादा सैंटा का इंतजार रहता है। जी हाँ, वही सैंटा जो हम सब के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आता है और ऐसे तोहफे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं रहता है। तो आज इसी मूड माहौल को रैप अप करते हुए हम आपके लिए एक खास पेशकश लाए हैं जिसमें 3 खास मेहमान आपके लिए 3 सांता क्लॉजेस जैसे रहेंगे और आपको दमदार रिटर्न देने वाले कुछ बेहतरीन स्टॉक्स के सरप्राइज देने वाले हैं। आइए करते हैं शुरुआत हमारी खास पेशकश सीक्रेट सांता की। तो कौन से हैं हमारे बाजार के वो स्पेशल सांता क्लॉजेस जो आज आपके लिए सीक्रेट सांता वाले स्टॉक पिक्स लेकर आने वाले हैं। आइए उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। आप सब इन्हें बखूबी जानते हैं लेकिन एक बार इनका परिचय बनता है। हमारे साथ स्मिफ्स के हेड ऑफ रिसर्च शरद अवस्थी जी आज शो में शामिल हो चुके हैं। साथ ही सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब आज हमारे साथ इस शो का हिस्सा बन चुके हैं। एंड जिन्हें आप जैन साहब के जेम्स के नाम से भी जानते हैं, ट्रेड्सफिप ब्रोकिंग के एमडी संदीप जैन साहब भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने समय निकाला और इस बेहतरीन मौके पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब शरद सर मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। क्रिसमस का मौका होता है, जैसे ही क्रिसमस की बात आती है जहन में सब केक्स के बारे में सोचते हैं, क्रिसमस ट्री के बारे में सोचते हैं, लेकिन गिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होते हैं। तो जरा बताइए, आज आप हमारे सांता क्लॉज बने हैं, मतलब हमारे व्यूअर्स के, तो कौन सा सीक्रेट सांता गिफ्ट पहली पेशकश आपकी तरफ से आ रही है? जी, पहली पेशकश होगी ग्रेफाइट इंडिया। हमारे हिसाब से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की देश की जानी बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है, ग्लोबली भी बड़ी कंपनी उसमें शुमार है। पिछले कुछ समय में नीडल कोक की प्राइसेस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहा है, बट बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने कर ली है जिसकी वजह से एक बहुत सब्सटैंशियल मार्जिन इंप्रूवमेंट 8-9% का आपको देखने मिल सकता है। प्लस हम एक 25,000 एमटीपीए की कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी वो बात कर रहे हैं। जैसे जैसे वो मटेरियलाइज होता है उसके नंबर्स आने लगते हैं, मुझे लगता है वहां पे भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। मेन ट्रिगर रॉ मटेरियल साइड का है जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो लगभग 15 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा कंपनी के लिए। तो मुझे लगता है और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस वगैरह में रिक्वायरमेंट बढ़ रही है लगातार, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डिमांड भी स्ट्रांग रहनी चाहिए। डोमेस्टिक स्टील साइकिल काफी स्ट्रांग है और बड़ा प्लेयर है, तो मुझे लगता है ये एक अंडर वैल्यूड स्पेस है। 40-45 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करनी चाहिए, 15 का मल्टीपल, तो 675 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया आज हमारे सीक्रेट सांता की खास पेशकश में एक एक करके हम सारे तोहफों का खुलासा करने वाले हैं और शरद जी की तरफ से पहला गिफ्ट आपके लिए आता हुआ है ग्रेफाइट इंडिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें हड़बड़ी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। जिस तरह से आप क्रिसमस का इंतजार करते हैं, क्रिसमस के तोहफों का इंतजार करते हैं, वैसे इसमें भी रिटर्न का इंतजार आपको करना है। उसके लिए आज आप एंट्री करेंगे, 675 का टारगेट आपका करेगा इंतजार, लेकिन अगले क्रिसमस तक तो एटलीस्ट आपको रुकना ही पड़ेगा। आइए हमारे दूसरे सांता क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं जो है सेठी साहब। सेठी साहब, बहुत स्वागत है आपका, मेरी क्रिसमस। सर जरा बताइए, ये तो छुट्टी का, घूमने फिरने का भी मौका होता है, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, खाना पीना भी होता है, सो कौन सा आज आप स्टॉक लेकर आए हैं जिससे अगले क्रिसमस तक आवर प्रॉफिट्स विल सेट सील? बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो आपको, शरद जी को, संदीप को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से मेरी क्रिसमस। बाकी नेहा, आज का जो स्टॉक रहेगा जो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स देगा, स्टॉक का नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। और इसमें मेरे आने वाले 12 महीने के लिए टारगेट रहेंगे 300 रुपए के। ये भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है जिसकी सबसे बड़ी कैपेसिटी है। बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, जैसे जितने भी ऑयल कंपनीज है, IOC, BPCL, HPCL, ONGC, रिलायंस, सबको कैटर करती है। अच्छे मार्जिन है, वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं और ये सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में समुद्र से समृद्धि का नारा दिया और फिर एक लार्ज जो शिप्स है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जिसके अंतर्गत इनको अब लोन्स वगैरह सस्ते मिलने लगेंगे। फिर एक जो भारत की एक इश्यूज बताया कि 6 लाख करोड़ के हम सी फ्रेट इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज को पे करते हैं एवरी ईयर, तो उसको भी कम करने की जरूरत है। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सरकार ने हाल ही में एक मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी 25,000 करोड़ का लॉन्च किया जो कि इस शिपिंग कॉर्पोरेशन की कैपेसिटी बढ़ाने में काम आएगा। मुझे लगता है इन द रन अप टू द बजट ऑल्सो, और बजट में भी अच्छी उम्मीद करनी चाहिए शिपिंग सेक्टर के लिए।
तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है और 300 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है। सांतास जितने भी तोहफे आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बस आपको उठा के दे रहे हैं। उसके पीछे की रिसर्च है, आपके पास और आपके पोर्टफोलियो में वो क्यों होना चाहिए, उसके भी कारण पूरे भरपूर हैं। दमदार फंडामेंटल वाला शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अगर अब तक इस पूरे साल आपने ध्यान नहीं दिया है तो क्रिसमस का मौका तो सबसे बेहतरीन है खुद को गिफ्ट करने के लिए, दूसरों को गिफ्ट करने के लिए। टारगेट 300 का बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 9 से 12 महीने का टाइम फ्रेम आपको ज़रूर रखना है। आइए अब जैन साहब की बारी आती है। जैन साहब, आप तो पूरा सैंटा वाले और क्रिसमस वाले मोड और गेटअप में लग ही रहे हैं एंड यू लुकिंग वेरी नाइस। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी थोड़ा पोर्टफोलियो को ग्रूम कर दीजिए, उनको भी थोड़ा सा तोहफा दे दीजिए इस क्रिसमस, ताकि वो भी चमक सके आगे। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। ग्रूम वर्ड बोला तो मैं ग्रूम से रिलेटेड ही स्टॉक है और वो है जिलेट इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस टू विकास जी, शरद जी, आपको और हमारे जो देश में जो देख रहे हैं वो तो है ही है व्यूअर्स, और विदेश वालों को स्पेशल मेरी क्रिसमस। एंड इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे सफेद दाढ़ी आज लगा के आना चाहिए था तो मैं एक्चुअल सेंटा दिखता, बट ठीक है, दाढ़ी से रिलेटेड स्टॉक है। क्लीन, मैं क्लीन शेव नहीं हूँ, बट वो जिलेट इंडिया बोल के एक स्टॉक है जो कि मैं काफी बार वैसे रेकमेंड किया हुआ हूँ, और हमारे जैसे अगर बहुत लोग हो जाए दुनिया में तो जिलेट की सेल जरूर से डिप हो जाए। बट येट ग्रूमिंग के लिए और प्लस कंपनी बहुत जबरदस्त ब्रांड्स है, मतलब जिलेट के अलावा विनर, ब्रॉन, ओरल बी, और मेन में तो है ही है, विमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी लोग बना रहे हैं, शेविंग जेल्स है, शेविंग क्रीम्स है, आफ्टर शेव, ये सब बढ़िया काम कर ही रहे हैं। एंड कुछ जो फंडामेंटल्स है वो इतने अट्रैक्टिव है कि 56% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 42% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 1.5% का डिविडेंड यील्ड, 10-11% से कंपनी ग्रो कर रही है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसा छोटी इक्विटी, स्मॉल इक्विटी, और प्रोमोटर्स की 75% इक्विटी, एफआईआईज डीआईज करीब अच्छा खासा 16-17% होल्ड करते हैं। पब्लिक में बहुत ही कम शेयर होल्डिंग, और उसमें भी कुछ मेजर शेयर होल्डर्स है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दे रहा है टीटीएम बेसिस पे, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई कंपनी, और भाव एकदम अच्छा खासा करेक्टेड, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया। 11,500 के टॉप से नीचे भी स्टॉक मिल रहा है 8,100 के लगभग। तो आई फील कि ये पोर्टफोलियो को पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से ग्रुप करेगा आने वाले क्रिसमस तक भी, और आगे भी कई स्टोरीज ऐसी होती है कि जिनको ले लो तो डरना नहीं चाहिए, और ये वैसा ही कुछ स्टॉक है। तो 9450 9630 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए स्टॉक को देखा जा सकता है। जिलेट इंडिया के प्रोडक्ट्स तो वैसे ही काफ़ी फेमस हैं, आप खुद भी इस्तेमाल करते होंगे, शायद दूसरों को भी गिफ्ट करते होंगे। अब ज़रा स्टॉक भी गिफ्ट करके देखिए, खुद को ही गिफ्ट कर लीजिए इस क्रिसमस, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में बहुत ही गजब के रिटर्न कमा कर ये देंगे। प्रोडक्ट से हटकर अब जरा स्टॉक पे आइए। 9,450 और 9,630 तक का टारगेट आपका करेगा इंतजार जिलेट इंडिया में। आइए अब शरद सर की तरफ वापस चलते। शरद सर, आपने पहला तो एक बेहतरीन सीक्रेट सांता का तोहफा दिया, ग्रेफाइट इंडिया। अब दूसरी पिक या रादर दूसरा तोहफा आपकी तरफ से कौन सा होगा? प्रोटिया नीगोव रिसेंट आईपीओ है। कंपनी डिजिटाइजेशन का काम करती है, यूआईडीए और पैन से रिलेटेड काम, सरकारी काम ज्यादा है इनके पास। और रिसेंटली थोड़ा सा सेटबैक लगा था पैन वाली डील इनकी कैंसिल होने की वजह से, लेकिन यूआईडीए की डील इनको एक मिली है जो काफी बड़ी है और उसका रैंप अप काफी तेजी से होना चाहिए। इसके अलावा हमारा ये मानना है कि डिजिटाइजेशन और आईटी से रिलेटेड काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है पूरे सरकारी क्षेत्र में। हमारे हिसाब से 20,000 करोड़ के आसपास की टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग साइज के कंपैरिजन में काफी बड़ी है। तो मुझे लगता है ये स्पेस में काम काफी रहेगा इनके पास। तो हमें लगता है ये काफी डिसेंट बेट होनी चाहिए, कंसिडरिंग इस ट्रेंड को पकड़ के कि आने वाले समय में ये ऑक्शन, इस टाइप के काम, डिजिटाइजेशन के काम और तेजी से होंगे। और जैसे जैसे ये यूआईडीआई वाला ऑर्डर है उसका रैंप अप होता है, उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। तो हमें लगता है प्रोटिया नीगो एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। 875 के लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं। 35 के 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी अगले साल, उसके बियॉन्ड भी। और मुझे लगता है नए ऑर्डर इनफ्लोस का भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी रहना चाहिए। तो 875 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से प्रोटिया नीगो।
बिल्कुल, प्रोटीन ईगव इस पे रखिएगा नज़र। बेहतरीन फंडामेंटल्स और आगे के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। 950 तक का लेवल आने वाले समय में दिख सकता है, लेकिन इसको भी आपको समय देना होगा। एटलीस्ट साल भर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखें। रादर आज क्रिसमस के मौके पर इसको आप उठाते हैं तो अगले क्रिसमस तक आपको बेहतरीन रिटर्न कमाकर ये स्टॉक दे सकता है। सीक्रेट सेंटा की दूसरी पिक शरद जी की तरफ से आपके लिए आती हुई। आइए सीडी साहब की तरफ बढ़ते हैं। सीडी साहब, आपने शिपिंग कॉरपोरेशन, अब दूसरा स्टॉक या दूसरी गिफ्ट आपकी तरफ से ऐसी कौन सी होगी सर? कुछ ऐसा दीजिए जो थोड़ा सा तगड़ा रोबस्ट टाइप का हो, और बताइए सर कौन सा गिफ्ट है आपकी तरफ से? बिल्कुल नेहा, एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। हालांकि अगेन पीएसयू ही है और स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया, जिसमें खरीदारी करनी है। और मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट रहेंगे 275 रुपए के। ये भारत की एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी कंपनी है, जो कि मेनली ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। फिर आपके कोल गैसिफिकेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब हाई ग्रोथ सेक्टर्स को कैटर करती है। बहुत ही जबरदस्त इनकी क्लाइंट लिस्ट है। जितने भी ऑयल कंपनीज, जो डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज है, वो तो इनके क्लाइंट लिस्ट में है ही है। इवन कई सारे इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज जैसे कतार पेट्रोलियम, आपके किनिया पेट्रोलियम, ये सब भी इनके क्लाइंट लिस्ट में है। एक जबरदस्त 12-13 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है और रेगुलर इंटरवल्स पे इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और सरकार ने जैसे बताया कि भारत की भी रिफाइनिंग कैपेसिटी को वो ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स डबल कर सकते हैं यहाँ से, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इंजीनियर्स इंडिया जैसी कंपनी को होगा। फिर कई सारी नई टेक्नोलॉजी भी इन्होंने इजाद करी है, जैसे कोल से एथेनॉल बनाने का, बाम्बू से एथेनॉल बनाने की। इसके लिए इन्होंने एक असम में बायो रिफाइनरी भी सेटअप करी है। फिर आजकल इनका फोकस आपके डेटा सेंटर्स पे, एयरपोर्ट्स पे, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पे भी है। तो इस तरह की कंपनी है, मुझे लगता है एक बेहतरीन फंडामेंटल्स है। फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 20-21%। फिर एक जीरो डेट कंपनी और अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है, 2% की डिविडेंड यील्ड है आज। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से करेक्टेड है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड लगती है और मुझे लगता है 9 से 12 महीने में 275 रुपए के टारगेट्स बिल्कुल अचीव हो सकते हैं। तो खरीदारी करनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो सरकारी कंपनियों में कुछ बड़े तोहफे कर रहे हैं, आपका इंतजार। अब शिपिंग कॉरपोरेशन पहले आया पसंद, फिर दूसरी सीक्रेट सेंटा पिक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से आती है और बहुत ही रोबस्ट तैयारी दिखाई दे रही है। अगर अब तक आप असमंजस में थे कि बाजार में क्या लूं क्या ना लूं, क्रिसमस का मौका है, चीयर अप हो जाइए और इन बेहतरीन स्टॉक्स में पैसा लगाइए। आपका पोर्टफोलियो आपको थैंक यू बोलेगा अगले क्रिसमस तक, और आपको ही बहुत बेहतरीन तोहफा मिलेगा। तो थोड़ा सा एफर्ट लीजिए और अपने आप को बेहतरीन स्टॉक्स गिफ्ट कीजिए। आइए अब बढ़ते हैं जैन साहब की तरफ। जैन साहब, आपने ग्रूमिंग तो करवा दी, लेकिन अब जिस तरह का मूड माहौल इस साल 2025 में रहा है, ऐसा लगा कि बड़ी गाड़ी धीमी गति से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ हाई के करीब है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो है वो थका हारा घिस घिस के चल रहा है। अब कुछ ऐसा तगड़ा आप मजबूती का इंजन कुछ धक्का दे हमारे पोर्टफोलियो को, ऐसा वाला कोई स्टॉक बताइए। क्रिसमस से बेहतरीन मौका क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रिसमस है, फेस्टिवल इंटरनेशनल है, मगर कंपनी में स्वराज दे रहा हूं, भारत की कंपनी एकदम स्वराज इंजन्स, और बिल्कुल तेजी लगा देगा पोर्टफोलियो में। मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि मैं जब पहला स्टॉक दिया था जिलेट, तो सेम मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल में 56%, और यहाँ पे भी देखा 56%। तो मैं एक बार थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये क्या बात है, सेम नंबर्स। बट यस, आज इत्तेफाक से ऐसे स्टॉक्स आए जो छोटी इक्विटी वाले हैं और स्ट्रॉन्ग रिटर्न नंबर्स वाले और ऊपर के लेवल से अच्छे करेक्टेड स्टॉक्स। क्योंकि ये जब स्मॉल कैप में अच्छा खासा करेक्शन आया, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे ऐसा लगता है। और स्मॉल कैप सब धीरे धीरे रिबाउंड हो रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी कि ये वापस से अच्छे चलेंगे। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि ये टिपिकली भले ही वो स्मॉल कैप का टैग लगा हुआ हो, बट महिंद्रा ग्रुप की कंपनी और अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर डिसीजन देने वाली ट्रैक्टर्स में गजब की कंपनी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटो इंसुलरी, ऑटो थीम, भारत की कंजम्पशन की थीम, सारी चीजें जीएसटी के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया लगी रहे इस सेक्टर में। तो मुझे फंडामेंटल्स देखा तो 15% की ग्रोथ सेल्स में भी आ रही है, प्रॉफिट में भी 15% की ग्रोथ आ रही है। हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे लोग सेल्स में बैठे हुए हैं, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। 45 करोड़ के पैट के सामने 50 करोड़ का पैट था सितंबर में। ये सारी चीजें हाईएस्ट होते हुए भी भाव काफी करेक्टेड है, जो कि 4725-26 के भाव से नीचे अभी 3600 के लेवल से मिल रहे हैं। तो आई थिंक जिस कंपनी का डिविडेंड डील इतना बढ़िया, रिटर्न नंबर इतना बढ़िया, प्रोमोटर इतना स्ट्रॉन्ग और सेगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग, आई थिंक इट कैन डू वेल इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। और आगे के क्रिसमस तक मुझे लगता है कि बढ़िया करना चाहिए।
4130 4250 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए। बिल्कुल, स्वराज इंजन ये आपके पोर्टफोलियो में तेजी के इंजन का काम करेगा। 4130 4250 तक के लेवल दिखेंगे। शानदार रिटर्न की पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती दिखाई दे रही है। डिविडेंड यील्ड गजब के हैं। इस तरह की रिसर्च हमारे ये जो तीनों सांता क्लॉजेस हैं आज आपके लिए करके लेकर आए हैं, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि मेरा पोर्टफोलियो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ये रीशफलिंग का और री एंट्री का बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकता है इस साल के लिहाज से, अगले साल तक, तो इसको मिस मत करिएगा। अच्छा शरद सर, अब मैं आपकी आखिरी गिफ्ट जो हमारे दर्शकों के लिए आज क्रिसमस के मौके पर वो आपसे लेना चाहूँगी। आप ग्रेफाइट पर बात कर चुके हैं, आप प्रोटीन ईगर पर बात कर चुके हैं। अब सर बताइए कौन सा स्पेस है और कहाँ से कौन सा गिफ्ट आप देने वाले हैं? एमएफआई स्पेस में है और मुझे लगता है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एक काफी डिसेंट बेट साबित हो सकती है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकिंग है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में आपकी क्रेडिट अंडरराइटिंग कंपैरेटिवली बेटर होती है। हमारा ये मानना है कि एमएसएमई और एमएफआई में लगभग ट्रफ बन चुका है और यहाँ से लगातार इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एसेट क्वालिटी वगैरह को लेके भी रोबस्ट रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एमएफएसआई में थोड़ा वोलेटिलिटी रही है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिली है, कंपैरेटिवली मच बेटर परफॉर्मेंस रही है, लार्जर प्लेयर है, क्रेडिट अंडरराइटिंग में भी हमें कॉन्फिडेंस है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी ठीक ठाक रह सकते हैं, 17% के आसपास के अगले साल भी रह सकते हैं। 100 रुपए जैसी बुक वैल्यू अक्रेशन होना बहुत मुश्किल नहीं होगा और अभी लगभग 3 के प्राइस टू बुक पे है। हमें लगता है 3 से 3.5 का प्राइस टू बुक मिलना भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। 4 के आसपास के आरओए तक रिकवरी आ सकती है। तो 1600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये पूरी स्पेस है, इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल एमएफआई का स्पेस है, इससे स्टॉक ढूंढ के खंगाल के निकालना जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है और अब तक ये शायद चला नहीं है या और परफॉर्म करने का दमखम रखता है, यही अपने आप में एक बहुत ही गहन रिसर्च का विषय हो जाता है। और उन सब से चुनकर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण शरद सर आपके लिए बतौर सीक्रेट सांता लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप कह सकते हैं इस मौके का फ़ायदा उठाइए। 1600 तक का टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन 1 साल का 12 महीने का टाइम फ्रेम इसके लिए भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अब सेठी साहब, अभी तक आप 2 सरकारी कंपनियों पर बेट करके चल चुके हैं। अब ज़रा बताइए कौन सा ऐसा स्टॉक है जिस तरह का मार्केट का मूड में माहौल है, वी नीड समथिंग टू पंप अप आवर पोर्टफोलियो। तो सर ज़रा बताइए, सरकारी स्पेस से ही है या कोई और नाम आपके जहन में है? नहीं, बिल्कुल नेहा, ये स्टॉक प्राइवेट स्पेस से है, बट जैसे आपने कहा कि पोर्टफोलियो को पंप अप कर सके ऐसा स्टॉक, तो मैंने एक पंप वाली कंपनी को ही पिक किया है। ओसाल पंप्स है जिस पे खरीदारी करनी है और मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट रहेंगे 700 रुपए के। इसका आईपीओ आया था कुछ महीनों पहले, जून में आया था, जून में लिस्टिंग हुई। आईपीओ आया था 614 के आसपास और 614 पे आईपीओ था और आज ये स्टॉक कुछ 540 के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छा लेवल लगता है। मुझे लगता है आईपीओ प्राइस के नीचे खरीदारी करने का मौका है। ये भारत की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप कंपनी है, जो कि सोलर पंप्स के अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स, सोलर मॉड्यूल्स वगैरह बनाती है। एक बहुत ही पॉपुलर ओसवाल ब्रांड है इनका। और जो सरकार की पीएम कुसुम स्कीम है उसमें 38% का एक अच्छा खासा इनका शेयर रहता है। बाकी ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर आपके रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। अच्छी खासी ऑर्डर बुक है और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। सितंबर तिमाही भी बहुत ही दमदार थी। 96 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 65 करोड़ का पैट था। अच्छे मार्जिन है, 27-28% के। रिटर्न रेशियोज बहुत ही बेहतर है। फिर आपके हाल ही में जीएसटी में भी सरकार ने जो कटौती करी है 12% से 5%, उसका भी एक फायदा आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है एक जबरदस्त कंपनी है। स्टॉक करेक्टेड भी है, खरीदारी करने की सलाह है। 700 रुपए के मेरे इसमें टारगेट। ओसवाल पंप्स, ये भी एक बेहतरीन पिक आती हुई सेठी साहब की तरफ से 700 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी 9 से 12 महीने का टाइम फ्रेम तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। आइए अब हमारे शो के अंत की तरफ आए हैं, जैन साहब की तरफ बढ़ते हैं। अब जैन साहब, आपने ग्रूमिंग कर दी हमारे पोर्टफोलियो की, आपने ग्रोथ का इंजन भी लगा दिया। अब क्या तीसरी कौन सी स्पेशल पिक आपकी तरफ से आज क्रिसमस के मौके पर रहेगी एज अ सीक्रेट सांता? बिल्कुल, स्टील सेक्टर बड़ा मजबूत चल रहा है और स्टील सेक्टर जब चलता है तो रिफ्रैक्टरीज वाले स्टॉक्स भी चलते हैं और रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स में एक मार्केट लीडर है वेसुवियस इंडिया, जिसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। एमएनसी कंपनी, आज ये दूसरी एमएनसी कंपनी आफ्टर जिलेट, वेसुवियस इंडिया और वेसुवियस पीएलसी, जो कि इसका पेरेंट है। बहुत ही पुराना
लीडर है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास प्रमोटर है और इनफैक्ट देखिए ये लोग मोल्टेन मेटल फ्लो इंजीनियरिंग में है और अच्छा खासा रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स और कंट्रोल सिस्टम्स बनाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए और श्राउड स्टॉपर्स प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स ये सब बनाते हैं और जब ये मेटल्स चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया करेगी और सबसे बढ़िया बात है तीनों ही जो कंपनियां मैंने चुनी आज वो तीनों ही जीरो डेट कंपनीज निकली है और अच्छे डिविडेंड डील देने वाली कंपनियां और ये कंपनी ने ग्रोथ भी बहुत गजब की दी है 55% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर है 22-23% की सेल्स की कैगर है 25-26% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बट ये सारी चीजें तो बहुत बढ़िया है स्टॉक करेक्टेड काफी है दैट इज द रीजन कि मैं स्टॉक को लाया हूं और टॉप लाइन हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई है हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे नहीं भी होते हुए बट सारी चीजें बहुत बढ़िया लग रही है मुझे मुझे लगता है कि 647 से स्टॉक 48 480 के लेवल्स में हमें मिल रहा है एंड फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया और आगे के टेलविंड्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं और एफआईआई डीआई तो सर्टेनली स्टॉक्स में पूरे निवेशित रहते ही हैं करीब 26% के लगभग वो लोग निवेशित है सो आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज है 570 630 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए राइट वेसुवियस ये है तीसरी पिक। ये वो सारे सीक्रेट सेंटा जो अब ऑफ कोर्स सीक्रेट नहीं रहे क्योंकि हमारे सारे निवेशकों को पता चल गए लेकिन मान लीजिए अगर इस शो में से कोई भी अंश आपने मिस किया है या कोई भी स्टॉक का नाम आप के जहन से उतर गया तो चलिए हम आपका रैप अप करवा देते हैं और आप फटाफट उसे नोट भी कर लीजिए। तो चलिए शरद सर के साथ शुरुआत करते हैं। आज हमारे पहले सेंटा क्लॉज थे तो उनकी तरफ से जो 3 बेहतरीन पिक्स रही भारत की ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर ग्रेफाइट इंडिया, यहाँ पर 675 तक का टारगेट बनता दिख रहा है। प्रोटीन ईगव आया शरद जी को पसंद, 875 का टारगेट 9 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 1600 का बड़ा टारगेट बनता दिखाई दे रहा है, टाइम फ्रेम है 12 महीने। अब आते हैं सेठी साहब के सीक्रेट सेंटा पिक्स की तरफ। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के संकेत दिख रहे हैं लेकिन 12 महीने के टाइम फ्रेम के लिहाज से। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 275 का टारगेट, 12 महीने के टाइम फ्रेम में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न का वादा इस स्टॉक से आता हुआ। और अंत में ओसवाल पंप्स सेठी साहब की तीसरी पिक जिसमें 700 का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको भी 9 से 12 महीने के लिए एटलीस्ट आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। आइए जैन साहब के पिक्स भी आपके सामने रख देते हैं। ग्रूमिंग स्पेस का जाना माना नाम जिलेट इंडिया, इसमें 6 से 9 महीने के टाइम फ्रेम के लिहाज से आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा स्वराज इंजन 4250 तक का अल्टीमेट टारगेट दिखाई दे रहा है अब से लेकर 6-9 महीने या आने वाले क्रिसमस से पहले। और अंत में वेसुवियस इंडिया, इस पे भी रखिएगा नजर, सीक्रेट सेंटा पिक में आया है जैन साहब को पसंद, 570 630 के टारगेट के लिए। आइए इसी के साथ हम हमारे इस खास पेशकश को यहीं अंत करते हैं और साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम शरद सर का, सेठी साहब का और जैन साहब का कि उन्होंने समय निकालो इस खास मौके पर आज आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू।